ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से मैं आपको बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं आज सुनाने जा रही हूँ। मैं जिनका एक्सपीरियंस सुनाऊंगी क्योंकि वो थोड़े बड़े बड़े अनुभव हैं, सीरीज़ ऑफ एक्सपीरियंसेस उन्होंने भेजे हैं, तो इसलिए मैं इसे 2 दिन में सुनाऊंगी। 2 अनुभव आज सुना रही हूँ और बाकी के एक्सपीरियंसेस मैं कल सुनाऊंगी। और इससे पहले आप सबसे एक ये कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप में से कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो और व्हाट्सएप में मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में ही अपने अनुभव लिख सकते हैं अपने नाम के साथ, और मैं उन्हें भी ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है। और आप चाहें तो अपने एक्सपीरियंसेस मुझे इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। तो अब ये जो अनुभव है राजप्रिया जी का, इनके हस्बैंड जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ ये होता है कि आपका जो जॉब है उसका एक फ़िक्स टाइम के लिए एक परमिट होता है। जैसे कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, कि आपको हमेशा उसे रिन्यू कराना होता है, वैसे ही एक लाइसेंस ही होता है जो आपको हर थोड़े थोड़े दिनों के बाद, हर एक इंटरवल के बाद आपको, मतलब कुछ निर्धारित समय के बाद आपको उसे फिर अपडेट करवाना है ताकि वो फिर आगे काम कर सके। तो अब क्या था कि इनके हस्बैंड का वो जो एक्सपीरियंस, मतलब वो जो वर्क परमिट था वो ख़त्म हो रहा था, और 2 महीनों से क्या हुआ था कि कंटिन्यूड ये लोग डाल चुके थे और स्क्रीन पे वो प्रोग्रेस में है, बस यही शो हो रहा था। परमिट उन्हें मिल गया है, ये शो नहीं हो रहा था। और चिंता की बात ये थी कि अब समय कम था इनके पास, यदि वो परमिट जो है वो नहीं आता और इनका जॉब उस टाइम तक पूरा ख़त्म हो जाता तो ये लोग बहुत बड़े प्रॉब्लम में लैंड कर सकते थे, क्योंकि फिर उसके बाद जॉब ही नहीं रहेगा, आपको परमिट पहले दिखाना होता है। तो अब ये बहुत परेशान थी, तो इन्होंने श्री साई सच्चरित्र जी के सप्ताह पारायण किए। फिर उसके बाद बाबा की दिव्य पूजा करना इन्होंने शुरू करी, और जैसे ही उनका ये सब पूजा ख़त्म हुआ, उनका पारायण ख़त्म हुआ, विश्वास कीजिएगा जो वहाँ पे प्रोग्रेस में दिखा रहा था वो दिखाने लगा कि उनको परमिट मिल चुकी है। और उसकी जो एक पेपर में लिख के, वो जो पेपर्स होते हैं हार्ड कॉपी जिसे हम कहते हैं, वो पेपर इनके घर तक भी भेज दिए जाएंगे, क्योंकि ये जो वर्क था वो कंप्यूटर पे दिखा दिया गया था कि हाँ ठीक है, इनका परमिट जो है वो एक्सटेंड हो गया है। पर वो जो अब कंप्यूटर पे दिखाया था उसके पेपर्स भी तो आने चाहिए थे, तो फिर वो पेपर्स इनकी फ़िज़िकल कॉपी भेज दी गई यहाँ से। तो ये एक इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि ये लोग 2 महीने हो गए थे लगभग, ये लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि किसी की जॉब की बात है भाई, आखिर घर वैसे ही चलता है, तो ये लोग उसकी वजह से बहुत टेंस थे। और बाबा की कृपा से फिर वो चीज़ें हो गई। तो इन्होंने बाबा से रोज़ प्रेयर करा था, श्री साई सच्चरित्र जी का पारायण भी किया था, और इन्होंने बाबा से प्रॉमिस भी करी थी कि बाबा एक दिन मैं पूरे श्री साई सच्चरित्र जी का पाठ पूरे एक दिन में बैठकर भी करूँगी, और बाबा उन्हें ये करके दे दिए। कई बार बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं कि हमने श्री साई सच्चरित्र जी का पारायण किया पर हमें तो कुछ नहीं मिला, तो इसलिए अब हम पारायण नहीं करते हैं। तो मैं यहीं पे उन्हें इसलिए ये बात बताना चाहती हूँ कि एक तो ये हमारे भाव पे डिपेंड करता है कि हम किस भाव से कर रहे हैं, और दूसरा ये कि कई बार जब आप पारायण करते हैं ना, बाबा को सब कुछ मालूम होता है, बस खुशी से कीजिए और बाबा के लिए कीजिए कि बाबा मुझे ये करके बहुत खुशी मिले और शांति मिले। खुशी और शांति तभी मिलती है जब आपके सारे रास्ते पे सारे काम बनते चले जाएं, तो ही मिलती है। तो कई बार बस इसलिए कीजिए, कई बार सिर्फ इसलिए नहीं कीजिए कि आपको एक विश फुलफिल करना है, इसलिए। अगर आप जैसे बहुत लोगों का होता है ना कि हमने अभी तुरंत पढ़ा और अभी तुरंत हमारी विश फुलफिल हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर हम ख़त्म कर देंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। कुछ लोग तो 3-3 4-4 बार पाठ करते हैं, और कुछ लोग एक ही बार करते हैं और शायद 2-3-4 महीनों के बाद उनकी विश फुलफिल भी होती है। तो यहाँ वही बात है कि श्रद्धा और सबूरी रखना है, लालच रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप श्रद्धा और सबूरी रखते हैं तो आपकी हर चीज़ें बाबा अपने आप फुलफिल करेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उनके दरबार से कोई खाली हाथ लौटा हो। वो जिसको बुलाते हैं अपने पास, उसकी झोली भर कर ही उसे उसके घर तक पहुंचा कर आते हैं। तो इसलिए विचलित मत होइए और पूजा कीजिए, कई बार बस बाबा के लिए कीजिए। अगर आप बाबा से प्यार करेंगे तो क्या बाबा आपको बीच मझधार में छोड़ेंगे? कभी नहीं। इसलिए बिना टेंशन के, बिना किसी चीज़ के, कई बार बस बाबा के लिए कीजिए एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। तो इनका एक ये अनुभव था। अब इनका एक दूसरा एक्सपीरियंस, वो भी एक बहुत मेजर एक्सपीरियंस है। वो ये था कि
इनके हस्बैंड जो थे वो बहुत बीमार हो गए थे और वो आईसीयू में हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। फिर वो ठीक हो गए, ये तो बाबा की कृपा हुई कि वो ठीक हो गए। पर अब यहाँ जो दूसरा प्रॉब्लम आया वो ये आया कि इतने दिन हॉस्पिटलाइज रहते रहते बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और हॉस्पिटल की बिल्स जो रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अब इनका ये था कि अब होगा कैसे, जितनी सैलरी है भाई साहब उससे ज़्यादा का बिल आ गया है, तो अब करें क्या, कैसे पे हो, बहुत चिंता इस बात की। फिर उन्होंने अपने इंश्योरेंस वालों से बात किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने उसे कुछ इस तरीके से उस बिल को सॉर्ट आउट कर दिया कि जो बिल का अमाउंट बहुत ज़्यादा था इनके लिए, अचानक से वो इतना पे ला के रख दिए कि चलो अब तुमको बस एक इतना ही अमाउंट पे करना, जो इनके लिए ईजी था, इन्होंने आराम से पे करा। तो कई बार ना मतलब ये होता है ना कि हमें लगता है अब रास्ते बंद हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके बाबा चीज़ें आपके अकॉर्डिंग कर देंगे। और इसीलिए आपको किसी कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, पूछ रहा है, सोच रहा है या आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, इसकी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पक्ष में साईं बाबा हैं। जब श्रीमद् भागवत गीता भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी पांडव जो थे, पांडवों के साथ खुद भगवान थे। तो यही कहा जाता है कि जो गलत रास्ते पर हैं या गलत काम कर रहे हैं, उनकी सेना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक सच्चा इंसान हमेशा विजयी होता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके हिस्से में उसका भगवान होता है। तो आपको किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है। जैसे ये प्रिया जी जो हैं, इनको बाबा इनके हस्बैंड का जॉब ठीक कर दिए, फिर उसके बाद इनके बिल सेटल डाउन करने में हेल्प किए। वैसे ही बाबा आप सबके जीवन में भी कल्याण करेंगे। और कई बार हम बहुत लो फील करते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि बाबा कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारा मन हट जाता है। इसलिए अपने लाइफ को एक बैलेंस्ड वे में रखिए, हर चीज़ें बाबा से पूछ के कीजिए, और लाइफ को बहुत मुश्किल समझकर मत जीना शुरू कीजिए, थोड़ा उसको इजी गोइंग जाने दीजिए। ये समझिए कि अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। फ़र्क इतना है कि कुछ लोग बोल सकते हैं और कुछ लोग ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ उन्हें सिर्फ स्माइल करना है और चीज़ों को झेलना है, वो किसी से कह नहीं सकते। तो इसलिए कभी प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान मत होइए, बाबा की तरफ नज़र घुमा कर देखिए एंड यू विल फाइंड सल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो ये था एक्सपीरियंस, आप भी अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या पता किसका एक्सपीरियंस किस दूसरे इंसान को मोटिवेट कर दिया और वो इंसान पूरी एनर्जी के साथ वापस से एक होप के साथ जीना शुरू करे। तो बस आप ज़रूर कनेक्ट होइएगा इंस्टाग्राम पर, या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। ओम साई राम, टेक केयर, और बस खुश रहिए, मुस्कराते रहिए।